आसाम के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को गुवाहाटी के गांधी बस्ती के उलुबरी गांव में हुआ था। इनके पिता साहित्यकार कैलाश नाथ शर्मा और इनकी मां भी साहित्यकार मृणालिनी देवी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद कॉटन कॉलेज से 1990 में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। उसी कॉलेज से राजनीति विज्ञान से पीजी कोर्स पूरा किया, एलएलबी की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कॉटन कॉलेज में भी छात्र संघ से जुड़े रहे, छात्र राजनीति से जुड़े रहे आप, और वहां पर महामंत्री भी बने। एलएलबी की थी और 1996 से 2001 तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत भी की। उसके बाद 2001 में रिंकी भूया से विवाह भी हुआ आपका, और 2001 से सक्रिय राजनीति में भाग लिया। 15 मई 2001 से राजनीति में सक्रियता रही। कांग्रेस से विधायक चुने गए, बाद में तरुण गोगोई सरकार में मंत्री भी रहे। तरुण गोगोई से मतभेद उत्पन्न होने के बाद 2014 में कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली, और 2016 में चुनाव जब हुए तो सर्बानंद सोनोवाल सरकार में मंत्री भी रहे। 2021 के चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हुए, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2021 का यदि विश्लेषण करें तो असम में भाजपा से वोट शेयर में कांग्रेस पिछड़ गई है। 2016 में जहां भाजपा को 29.8% वोट मिले थे और 2016 में कांग्रेस को 31.3% वोट मिले थे। यदि 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका विश्लेषण करें तो देखें कि भाजपा को 33.2% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को केवल 29.7% ही वोट। यदि लोकसभा के चुनाव से वर्तमान विधानसभा के चुनाव की यदि तुलना करें तो लोकसभा में 36.4% वोट भाजपा को मिले थे, जबकि वर्तमान विधानसभा चुनाव में 33.2% वोट उसको मिले थे। इस प्रकार से उसको लगभग 3% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 35.8% वोट मिले थे, जो इस चुनाव में विधानसभा चुनाव में घट करके 29.7% हो गए। तो इस प्रकार से 6% लगभग वोटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब यदि सीट शेयर के आधार पे बात करें तो बीजेपी को पिछली बार 63 सीटें मिली थी, इस बार 3 सीटों का नुकसान हुआ, उसको 60 सीटें मिली। इसी प्रकार से कांग्रेस को 7 सीटों का फायदा हुआ, इस बार उसको 29 सीटें मिली। एआईयूडीएफ को 2 सीटों का लाभ हुआ, उसकी सीटें 14 से बढ़कर 16 हो गईं। असम गण परिषद को 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, इस बार उसकी सीटें 9 हैं। और बीपीएफ, इसको भी 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, घट करके इसकी सीटें 4 हो गई हैं। तो इस प्रकार से बीजेपी असम में, बीजेपी का जो गठबंधन है असम में पुनः सत्ता में आ गया है। धन्यवाद।